सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है स्ट्रक्चर है, इन सेक्शनल व्यू काट करके दिखाया गया है। ये आपका थैलाक्वाइड है ना। ये सिक्का की तरह रहते, एक एक थैलाक्वाइड दूसरे थैलाक्वाइड पर अरेंज रहता है। देखिए ये एक थैलाक्वाइड दूसरा तीसरा चौथा ऐसे अरेंज रहता है। ये अरेंज रहता है ना, एक अरेंजमेंट को कहते हैं क्या, ग्रैनम कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट का जो है ना ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये वाला जो है आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये दो थैलाक्वाइड का जोड़ता है, ये थैलाक्वाइड को जो जोड़ने का काम करता है उसको स्ट्रोमा लेमली बोलते हैं। ये स्ट्रोमा लेमली हो गया। और ये स्ट्रोमा हो गया, बीच का खाली स्पेस जो है ना ये स्ट्रोमा हो गया। ये थैलाक्वाइड जो है, ये थैलाक्वाइड के बीच में जो स्पेस रहता है ना उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। ये स्ट्रोमा हो गया, स्ट्रोमा में ये थैलाक्वाइड रहता है। ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन जो था, ये मेम्ब्रेन इसके अंदर के पोर्शन को ल्यूमेन बोलते हैं। तो क्यूमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है ना ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में होता है। प्रोटोन कंसंट्रेशन जो है स्ट्रोमा से जो है ना ये ल्यूमेन में चले आता है। अब इसमें देखिए एक थैलाक्वाइड जो है ना उसको इसमें दिखाया गया। ये थैलाक्वाइड का मेम्ब्रेन है ना, ये थैलाक्वाइड का ये मेम्ब्रेन है। इसमें बहुत सारा ढेर सारा प्रोटीन जो है ना इम्बेडेड रहता है। तो देखिए ये आपको ये P680 है, फोटो सिस्टम सेकेंड है ना। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, फोटो सिस्टम सेकेंड जो है ये कितना वेवलेंथ को ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये P680 नैनोमीटर का जो है ना वेवलेंथ जो है जो एब्जॉर्ब करता है लाइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, सन से ये लाइट आता है तो डायरेक्ट लाइट कहाँ पर पड़ता है, ये फोटो सिस्टम सेकेंड पे पड़ता है। तो जिसके कारण क्या होता है ये इसमें वाटर जो है ना ये स्प्लिट करता है, वाटर स्प्लिट करके O2 प्लस H प्लस में ये कन्वर्ट होता है। यहाँ पर आप दिखा दीजिए बैलेंसिंग के लिए। ये स्प्लिट हुआ तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन आया है ना, या ब्रेक हुआ। अब देखिए यहाँ पर प्रोटोन का कंसंट्रेशन क्या हो गया ल्यूमेन में। ये थैलाक्वाइड के इनर ये मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर में ये प्रोटोन कंसंट्रेशन बढ़ा। जैसे वाटर का स्प्लिट हुआ तो O2 प्लस H प्लस, तो H प्लस ये ब्रेक जो है ये ल्यूमेन में ये भरता गया है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये एक्साइटेड होता है ना। जैसे ही लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर क्या वाटर स्प्लिट हुआ तो O2 प्लस H प्लस ये हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होता है, एक्साइटेड होता है। एक्साइटेड होकर के क्या जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास। ये प्लास्टोक्विनोन क्या करता है तो ये आप यानी ये रिडक्शन होना चाहता है, यानी PqH2 में ये कन्वर्ट होना चाहता है। तो ये प्लास्टोक्विनोन के पास जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है तो ये स्ट्रोमा में जो है ये प्रोटॉन जो है ना ये ले लेता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये प्लास्टोक्विनोल में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये साइटोक्रोम B6F के पास ये छोड़ देता है। उसी के दौरान जो है ना ये प्रोटॉन जो है ये प्रोटॉन भी रिलीज कर देता है। तो ये प्लास्टोक्विनोन से फिर प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट हो गया। ये प्रक्रिया हमेशा ये चलते रहता है। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब यहाँ पर साइटोक्रोम B6F में इलेक्ट्रॉन जो आया ये प्लास्टोसाइनिन के पास आ जाता है। अब यहाँ पर P700 जो है PS फर्स्ट कम्प्लेक्स में सन का लाइट यहाँ पर भी डायरेक्ट यहाँ पे आता है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी एक्साइटेड होता है। तो ये फेरोडॉक्सिन जो है ना ये इस इलेक्ट्रॉन को जो है ये रिसीव करता है ना, रिसीव करता है। प्लस यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन भी इलेक्ट्रॉन इसको देता है ना PS फर्स्ट में। ये इलेक्ट्रॉन ये फेरोडॉक्सिन जो है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करता है तो फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज इंजाइम की मदद से जो है ना NADP प्लस का रिडक्शन होता है। ये H प्लस ये लेकर के NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या हो गया स्ट्रोमा में डिक्रीज कराया। तो स्ट्रोमा में क्या हो रहा है कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रहा है देखिए स्ट्रोमा में। देखिए यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन जो है
ये क्विनॉल में कन्वर्ट हुआ, तो उस समय भी ये प्रोटॉन ले लिया था, है ना। ये छोड़ दिया कि ये ल्यूमेन में थैलाक्वाइड के जो है ना ल्यूमेन है उसमें ये जो है से छोड़ दिया, तो यहाँ पर प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी ये प्रोटॉन का यूज किया, यानी रिडक्शन हुआ, NADP प्लस से NADPH में कन्वर्ट हुआ, तो रिडक्शन प्रोटॉन कंसंट्रेशन का क्या किया, यहाँ पर स्टोमा में यहाँ पर ये भी घटाया। तो एक तरह से ये ल्यूमेन में जो है से प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है कंसंट्रेशन, यानी हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इसमें बन जाता है ना। ये स्टोमा में लो हो जाता है। ये बैलेंस करने के लिए क्या करता है, तो यहाँ से जो है ना प्रोटॉन जो है ना हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट से लो पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट में आना चाहता है, यानी हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट से लो केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट में आना चाहता है। तो इसके लिए यहाँ पर F0 एंड F1 ये जो है ना ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है। ये C जो लगा है ना, C ये इंडिकेट करता है क्लोरोप्लास्ट में, ये क्लोरोप्लास्ट में ये हो रहा है, इसीलिए जो है ना CF0 लिखा है, यानी C4 क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पर F1 ये है ना F1 पार्टिकल और F0 ये जो है ना ये ट्रांस मेम्ब्रेन चेन है। F1 में क्या होता है, ATP सिंथेज एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है, ये जब ये प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ये ब्रेक होता है ना, तो उस समय ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो ये ब्रेक हुआ तो उसे एनर्जी निकलता है। तो ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला करके ये जो है ATP का निर्माण कर लेता है ना। तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ये हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट से लो पोटेंशियल ग्रेडियंट में आया, उसके दरमियान में क्या किया, ATP सिंथेसिस जो है ये जो है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके ATP का निर्माण किया। ये कहाँ पर हुआ, तो स्टोमा में ये बना है ATP, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या बन रहा है, ATP का सिंथेसिस हो रहा है।